अपने कॉलेज के दिनों में बहुत क्यूरियस हुआ करता था। मुझे ये भी करना होता था, मुझे वो भी करना होता था, जो भी नया आइडिया लाकर दे दो मुझे वो करना होता था। मेरे अंदर 50,000 आइडिया आए होगी। एक दिन में कम से कम 2-3 आइडिया तो मैं सोच ही लेता था, लेकिन वो सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर होता था, उसका होता कुछ नहीं था। ऐसा क्यों होता था? अगर आप वैसे हो और आप बहुत सारे आइडियाज सोचते हो, आप बहुत हाई एम्बिशन रखते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखो, क्योंकि ये आपके लिए। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मैंने कॉलेज के टाइम पे क्या गलती की और मैं क्या सुधार सकता था, जिससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती। और ये चीज़ करने के लिए और रियलाइज़ करने के लिए मुझे 5 साल लग गए। मैं वो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर बता दूंगा। और इससे अगर मैंने इतना लेट इम्प्लीमेंट करके अभी तक मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस पाया है मैंने इस चीज़ के अंदर, जब ये मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया, जो जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, द अबिलिटी कि आप कैसे फेलियर को सहो और कैसे अपने फेलियर को यूज़ करो कि आप उसको लाइफ लॉन्ग अपने आगे तक जो बढ़ो ना, आप उसको एक मोटिवेशन जैसे ले सको। जो फेलियर की परसेप्शन है हम इंडियन स्टूडेंट्स के दिमाग में वो बहुत गलत होती है, और हमें ये बैठा दिया गया होता है कहीं ना कहीं माइंड में कि यार फेलियर हो गया, ये तो बर्बाद है, ये तो बर्बाद है, फेलिंग इज़ बैड। नहीं यार, यू आर रॉन्ग। एंड तक ये वीडियो देखो, मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ का माइंडसेट और इस चीज़ के माइंडसेट को चेंज कैसे करें, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि मेरे कॉलेज के दिनों मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने का शौक रखा था, मतलब वो माइंड में था मेरे, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आइडिया बनकर ख़त्म हो जाती थी। और माइंड में तो बहुत, मतलब क्योंकि बहुत आसान होता है आइडिया आना। मैं बता देता हूँ, पहली बात तो एक बड़ी बात नहीं, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली आप एक ऐसे इंसान से कंपेयर करो जिसको आइडिया भी नहीं आ रही, जिसको शौक भी नहीं है, तो डेफिनेटली इट्स अ बिट बेटर। बट उस कंपैरिजन में आप दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि वो कुछ सोच नहीं रहा होता तो उसने कुछ नहीं किया होता। आप सोच कर भी कुछ नहीं करते तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये एग्जैक्ट चीज़ मेरे साथ होती थी। तो इस चीज़ को चेंज कैसे करें? पहली बात, अगर आपको आइडिया आए, अगर आपको रिस्क लेने की वो आप में डेयरिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि आप आज के आज, अगर आप ये वीडियो से कोई भी एक ट्रिक या कोई भी एक एक्शन स्टेप लेकर जाओ, तो वो है कि रिस्क लो। ऐसा कोई नहीं मिला होगा, आप जाकर पूछ लो, मैंने कितने लोगों से बात की हुई है, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने बोला होगा कि यार मैंने ये जो नॉर्मल चीज़ की ना, जो सारे लोग कर रहे थे, मैंने उसको फॉलो किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा वो मैंने ट्राई नहीं किया। आप 90% लोगों को ढूंढ लो जो हमारे जैसे होते हैं, जो एम्बिशियस होते हैं, जो रिस्क लेने की आदत रखते हैं। सारों को जाकर पूछ लो, वो यही बोले कि काश मैंने ये भी ट्राई कर लिया होता, काश मैंने इस पर ध्यान दिया होता, काश मैंने इसका कुछ एग्जीक्यूशन किया होता। तो आपको पहली बात तो ये माइंडसेट चेंज करना है कि रिस्क लेना या फेलियर कुछ ख़राब चीज़ है। ये बैठा के रखा है, ये कंडीशनिंग करके रखा है हमें समाज में कि नहीं, यू हैव टू टेक द सेफ चॉइस, यू हैव टू बी सेफ, टेक द सेफ ऑप्शन। सारे लोग क्या कर रहे हैं, आप भी वो करो, ये काम करता है। दिस माइट बी ट्रू, बट दिस इज ट्रू फॉर द एवरेज पर्सन। आर यू द एवरेज पर्सन? इफ यू आर वॉचिंग दिस, आई वुड नॉट से दैट यू आर एवरेज, बिकॉज मेरे दिमाग में ये कभी आया ही नहीं था, कि ये कभी थॉट नहीं आता था कि मैं ये रिस्क लूँगा या फेलियर होगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई बेट कि आप एम्बिशियस हो, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं, आप अलग हो। क्यों? क्योंकि आप जाकर आज के ज़माने में पूछ लो लोगों की माइंडसेट, इट्स फक्ड अप, ठीक है, इट्स ऑनेस्टली फक्ड अप। कोई आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहा होता, सब सोच रहे होते कि हम ये जो ये स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है ऑलरेडी, हम हाउ टू बी सेफ, हाउ टू स्टे हियर। कोई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें रिस्क होते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है, आई एम सॉरी, जिनमें एबिलिटी होती है कि वो आगे लेकर जाए चीज़ों को। सेफ वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, आगे लेकर जाने वाले ये बहुत कम मिलता है। और अगर आप एम्बिशियस हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप हो एम्बिशियस। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज के आज जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं उसको एक्शन में लेना शुरू करो। और फेलियर को लेकर जो माइंडसेट है, अब इसके बारे में बात करते हैं
जो फेलियर को लेकर हमारा माइंडसेट है कि यार ये तो बर्बाद हो गया, एक बार फेल हो गया, ख़त्म हो गई बात। लेट मी टेल यू, आज अब जाके किसी की भी कि जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं जिसके आप जो आपके हिसाब से जो सक्सेस का डेफिनेशन होता है, चलो मान लो कि पैसे वाले लोगों का सक्सेस होता है, ठीक है, आप मान लो उनको, जाके सबकी स्टोरी पढ़ लो। उन सारों ने अपनी जर्नी फेलियर से शुरू की है। फेलियर इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, नॉट एवरीवन हैज़ द स्टमक टू डाइजेस्ट फेलियर। ये इसका जो डर होता है ना सबसे ग्रेटेस्ट होता है दुनिया में, और सारे लोग इसको पचा नहीं पाते। जो पचा पाते हैं वो एंड तक, वो उनमें ताकत होती है कि फेलियर को ऐसे देख कर वो बोले कि हाँ यार इसके आगे भी बढ़ सकता हूँ मैं, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो आई वॉन्ट यू टू चेंज दिस माइंडसेट अबाउट फेलियर। फेलियर कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अब अगर आप फेलियर के प्रति डर हटा दोगे ना, तो आप समझ लो 50% आपका काम वहाँ पर ही हो गया, क्योंकि 90% लोग हमेशा से सोचने तक ही रहता है। पहली बात तो ऑलरेडी इतने सारे लोग सोचते ही नहीं, अगर आप सोच रहे हो तो आप पहले ही आगे हो उनसे इतने। लेकिन अगर आपने सोचने के बाद वो चीज़ कर भी ली तो 90% वो करते कभी नहीं है। जैसे आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, ये चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग, यूट्यूब, लोगों के सामने आकर बोलना, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, सिखाना, ये सारी चीज़ें हमेशा से मेरे माइंड में कहीं ना कहीं रही है। बचपन से मुझे बात करने का, लिखने का बहुत शौक है, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ आइडियाज़ थी। इसको मैंने एक्शन स्टेप में कब लाया? अभी रिसेंटली 3 महीने हुए, मैंने 3 महीनों के अंदर ही 60 वीडियोज़ रिकॉर्ड किए। और मैं ऐसा था कॉलेज के दिनों जो सिर्फ आइडिया सोचकर उसको अगले दिन भूलकर वापस वो पूरी साइकिल दोहराता था। मैं सिर्फ सोचता था, कभी करता नहीं था। लेकिन ये जो मेरा माइंडसेट जो मैंने चेंज किया है कि फेलियर के प्रति जो हमारा माइंडसेट होता है कि फेलियर बुरा होता है, उसको एक्सेप्ट कर लो। फेलियर बुरा नहीं होता। फेलियर, अगर आप फेल कर रहे हो बार बार, तो इट कैन मीन वन थिंग दैट आप ट्राई भी इतना ही कर रहे हो, आप दूसरे लोगों से ज़्यादा ट्राई कर रहे हो। क्या है इसका जवाब? आपके मन में अभी आएगा कि आपको सेफ चॉइस लेनी है, लेकिन आप सोचो कि फेलियर का ऑल्टरनेटिव क्या है? इनएक्शन। अगर आप इतना सोचोगे और कुछ करोगे नहीं, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप कोई एक्शन ही नहीं लोगे। एंड इनएक्शन इज़ वर्स देन फेलियर, क्योंकि अगर फेल कर रहे हो तो आपको नॉलेज आ रही है, आपको पता चल रहा है दुनिया के बारे में कि ये चल सकता है, ये नहीं चल सकता। आपको खुद को जानने का मौका मिल रहा है, आपको एक स्टोरी मिल रही है। आप सोचो, एक मूवी देख रहे हो, आप एक फिल्म देख रहे हो, उसमें हीरो की जर्नी कैसी होती है? जो मेन कैरेक्टर होता है वो हमेशा अपने फेलियर के बाद उसको वो मोटिवेशन आती है, और कोई प्रॉब्लम होती है उसकी ज़िंदगी में जिसको वो ओवरकम करता है, और ओवरकम करने के बाद, फेलियर के बाद लास्ट में उसको जो जीत हासिल होती है, दैट इज़ द स्वीट रिवॉर्ड। अगर आपको ऐसे ही कुछ ईजी मिल जाए, अगर आपको कोई सेफ चॉइस मिल जाए, तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे, और आपको ऑनेस्टली इसमें उतना मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपने कुछ ओवरकम नहीं किया ना। नाउ इमेजिन, अगर आप फेल होने के बाद आप इतने सारे फेलियर स्टैक करना शुरू कर दो, अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि फेलियर इज़ नॉर्मल, इट इज़ जस्ट नेसेसरी फॉर यू टू गेट टू दैट लेवल, फिर जस्ट इमेजिन आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, माई एग्जाम्पल, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड। मेरे अंदर जो रहा है ना वो फेलियर टेकिंग एबिलिटी, दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे कॉलेज के दिनों में मैं ऐसा था कि जो मैं एक कुछ काम भी नहीं कर पाता था, मुझे इतना सोचना पड़ता था, और तो भी वो चीज़ों में एक्शन नहीं ले पाता था। मैंने वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अब मैं फेलियर से डरता नहीं हूँ। आई एम जस्ट आउट देयर कि ठीक है ये तो होना ही है, लेकिन जस्ट इमेजिन when that one time, when that works, when you get successful, when you don't face that failure, just imagine how sweet that reward is going to be. क्या आप अपने सक्सेस की रिस्पेक्ट करोगे अगर वो आपके पास इजीली आ जाए, अगर वो आपकी प्लेट पर परोस दिया जाए, आपके सामने से खाना परोस दिया जाता है? नहीं करोगे। लेकिन जब आप मेहनत करके, जब आप पूरा अपना खुद का खाना अपनी प्लेट में परोसते हो ना, तब रिस्पेक्ट आती है, तब आपको उस चीज़ का पता होता है कि यार ये कितने मुश्किल से आया है मेरे प्लेट में। फेलियर और सक्सेस कुछ ऐसा ही है मेरे दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक देखी है, तो टेक द एक्शन। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, आज आपने जो चीज़ सोची है, मैं चाहता हूँ अगर ये वीडियो देखने के बाद उस पर एक्शन लो इमीडिएट।
टेक एक्शन, एक्शन काउंट्स, नॉलेज डज नॉट काउंट। अब ये नहीं बोल रहा कि नॉलेज ख़राब चीज़ है, लेकिन अगर आप वो नॉलेज रखोगे अपने पास और उसका कुछ करोगे नहीं तो बेकार होगी। तो उस चीज़ का कुछ करो। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी और आपको पसंद आए मेरी बातें, तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ ये जर्नी में रहो, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ और मैं सीरीज़ चला रहा हूँ अपने चैनल पर अभी, जिसमें मैं अपनी मिस्टेक्स के थ्रू लोगों को गाइड कर रहा हूँ। बहुत सारी लर्निंग्स देखने को मिलेगी और सीखने की मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। कॉलेज स्टूडेंट्स, 15 से 25 साल की जो यूथ है हमारी, उनके लिए ये बहुत रेलेवेंट है। तो प्लीज़ फॉलो करो, सपोर्ट दिखाओ अपना। अगर आपको पसंद आ रही तो मुझे पता चले, ठीक है यार, लोग रिलेट कर पा रहे हैं। उसके अलावा कल वाली वीडियो में देखूँगा आपको। सी यू इन द नेक्स्ट वन।